बहुत दूर दक्षिण के घने जंगलों में एक छोटी सी झोपड़ी थी, साधारण लेकिन पवित्र। वही रहती थी माता शबरी। कौन थी शबरी? एक भीलनी, समाज की दृष्टि में अछूत, लेकिन भगवान की नजरों में सबसे पवित्र आत्मा। बचपन से ही उनका मन साधु संतों की सेवा में लगता था। विवाह के दिन जब उनके गांव में बलि की तैयारी चल रही थी, शबरी ने वो दृश्य देखा जहां निर्दोष जानवरों को मारने की तैयारी हो रही थी। उनका मन कांप उठा और उन्होंने अंधेरे में उन जानवरों को आजाद कर चुपचाप जंगल का रास्ता पकड़ लिया। पीछे गांव वाले उनके बारे में बहुत बुरी बातें कर रहे थे, लेकिन शबरी को किसी की परवाह नहीं थी। वो चली जा रही थी उस पवित्र शक्ति की खोज में जो हर जीव में बसती है। आखिरकार उन्हें मिले महर्षि मतंग। मतंग ऋषि ने उनका प्रेम और निष्ठा देखकर उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। वहां शबरी रोज संतों के लिए पानी भरती, लकड़ी लाती और छोटे छोटे काम करती, लेकिन मन में सिर्फ एक भावना रहती थी, सेवा भावना। धीरे धीरे वर्षों बीते। जब मतंग ऋषि वृद्ध हुए और उनकी स्वास्थ्य भी नाजुक अवस्था में थी, तो शबरी चिंतित हो उठीं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपके जाने के बाद मैं क्या करूंगी? मेरा जीवन किसके लिए रहेगा? मतंग ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैं तो अपने जीवन में प्रभु के दर्शन नहीं किए, लेकिन तुम्हारे भाग्य में भगवान के दर्शन होना तय है, और अवश्य ही एक दिन भगवान स्वयं इस आश्रम में आएंगे। वो होंगे अयोध्या के राजकुमार श्री राम। तुम उनकी प्रतीक्षा करना। हर दिन मार्ग को स्वच्छ रखना और अपने हृदय को निर्मल रखना। जब वो आएंगे तुम उन्हें पहचान लोगी। और फिर ऋषि ने ध्यान में लीन होकर शरीर त्याग दिया। शबरी के लिए वही दिन से जीवन बदल गया। हर सुबह वो आश्रम की पगडंडी बुहारती, फूल बिछाती, जल से छिड़काव करती और सोचती कि शायद आज प्रभु आएंगे। वर्ष बीतते गए, उनके बाल सफेद हो गए, शरीर झुक गया, पर उम्मीद नहीं टूटी। एक दिन उन्होंने सुना, राम राम की आवाज गूंज रही थी वन में। शबरी दौड़ी और देखा कि सामने थे वही रूप, कमल जैसी आंखें, मृदु मुस्कान और दिव्य तेज से भरा चेहरा। उन्होंने गिरकर चरण पकड़े और बोली, प्रभु, मैंने कितने बरस आपकी प्रतीक्षा की। श्रीराम ने उन्हें उठाया और बोले, मां, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। शबरी ने बेरों की टोकरी उठाई और बोली, प्रभु, मैंने सारे बेर चख कर रखे हैं, जो मीठे हैं वही आपको दूंगी। लक्ष्मण थोड़ा चौंके, मां, आपने इन्हें चख लिया? राम मुस्कुराए और बोले, भक्त का प्रेम कभी अशुद्ध नहीं होता लक्ष्मण, ये झूठे बेर नहीं, ये प्रेम का अमृत है। और उन्होंने प्रेम से वे बेर खाए। कहते हैं उसी क्षण शबरी का जीवन धन्य हो गया। उन्होंने आंखें बंद की और उनके भीतर एक उजाला फैल गया। शरीर स्थिर हो गया, लेकिन मुख पर मुस्कान थी, जैसे वर्षों की प्रतीक्षा को अब विश्राम मिल गया हो। श्रीराम ने कहा, ऐसी भक्ति दुर्लभ है जिसने प्रेम में अपना सब कुछ भुला दिया। वो सच्चा भक्त कहलाता है। और आज भी जब कोई सच्चे दिल से भक्ति करता है, कहते हैं वहां राम अवश्य आते हैं। तो सोचिए, क्या हमारे भीतर वैसी प्रतीक्षा, वैसा प्रेम और वैसा धैर्य है जैसा माता शबरी के भीतर था? शायद जब होगा तब हमें भी अपने राम के दर्शन होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।